गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक के अंतर्गत उनकी रचना को पढ़ेंगे, उनकी कविता को पढ़ेंगे। पाठ पर आने से पूर्व हम थोड़ा सा कैकेयी का परिचय जान लें। कैकेयी का परिचय, जैसा कि आप लोगों ने अभी रामानंद सागर द्वारा दूरदर्शन पर प्रदर्शित रामायण सीरियल को देखा और कैकेयी का चरित्र उसको आप लोगों ने परखा, उसको समझा। तो कैकेयी अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे छोटी रानी थी। राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा एवं सबसे छोटी कैकेयी, और इन तीनों रानियों से कुल 4 पुत्र पैदा हुए। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न एवं कैकेयी से भरत। राजा दशरथ वृद्धावस्था में पहुंचने पर अपने सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं और गुरु वशिष्ठ से परामर्श के अनुसार राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और इस अवधि में भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में रहते हैं और राजा दशरथ की जो सबसे प्रिय रानी, सबसे छोटी कैकेयी रानी थी, उसे उसकी दासी मंथरा उकसाती है और कहती है कि राजा दशरथ का ऐसे समय में राज्याभिषेक का निर्णय लेना एक षड्यंत्र है और भरत की उपेक्षा की जा रही है, साथ साथ तुम्हारी भी उपेक्षा हो रही है। कैकेयी मंथरा की बातों पर विश्वास न करके उसे डांटती फटकारती है, लेकिन मंथरा उसे बार बार समझाती है और कहती है, खींच कर कहती भी है, कोऊ हो नृप हमें का हानि, चेरी छोड़ हो वैना रानी। कि हे रानी, मैं आपको भले के लिए समझा रही हूँ, इसमें मेरा कोई हित नहीं है। मैं तो दासी की दासी ही रहूँगी, चाहे कोई राजा राम बने या राजा भरत बने, मैं तो दासी की दासी ही रहूँगी। और मंथरा उसे इस प्रकार बहलाने में समर्थ हो जाती है और कैकेयी को भवन में जाती हैं और जैसे ही राजा दशरथ को इसका समाचार मिलता है, वे कैकेयी के पास पहुंचते हैं और उनसे अपनी नाराजगी का, क्रोध का कारण पूछते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर कैकेयी का नाराज होना उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है, अचंभित करता है। कैकेयी
उन्हें अपने पुराने 2 वर की याद दिलाती हैं जो उन्होंने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा करते समय अपने लिए सुरक्षित रखे थे। राजा दशरथ उनकी इस बात को सुनकर कहते, तुम 1 नहीं 2 नहीं, चाहे इतने वर मांगो, तुम जो भी मांगो मिलेगा। लेकिन कैकेयी उनसे पहले शपथ ग्रहण कराती हैं, वचन दिलाती हैं कि आप पीछे नहीं पलटेंगे, अर्थात अपनी बात से हटेंगे नहीं। और कैकेयी 2 वरदान उनसे मांगती हैं और वे दोनों वर इस प्रकार हैं। कहती हैं, सुनहु प्राण प्रिय मोहि भावत जी का, देहु 1 वर भरत ही टीका। दूसर वर मांगऊं कर जोरी, पूर्वऊ नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और इन कैकेयी के इन दोनों वरदानों की बात को सुनकर के राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं और राम को बुलाया जाता है। राम आते हैं और राम बड़ी सहजता से माता कैकेयी की बातों को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। कि हे माता, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली होगा जो अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करे, का अवसर उसे प्राप्त हो। और इस प्रकार राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन को गमन कर जाते हैं। तत्पश्चात दशरथ श्रवण के माता पिता के दिए गए श्राप के अनुसार अपने प्राण त्याग देते हैं और भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से वापस बुलाया जाता है। भरत जब नगर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें वहाँ का पूरा वातावरण बदला हुआ नजर आता है। सब लोग उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, बड़ा उन्हें आश्चर्य होता है। और जब वो महल में पहुँचते हैं तो उन्हें पूरा वृतांत पता चलता है। वे गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनसे परामर्श करते हैं। उनके सामने विलाप करने लगते हैं। भरत वशिष्ठ जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। और अंततः राम को मनाकर वापस लाने का निर्णय लिया जाता है और भरत किसी भी हाल में अयोध्या का राज्य नहीं ग्रहण करना चाहते हैं और वे सभी के साथ राम को मनाने के लिए चित्रकूट गमन करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से भरत महिमा शीर्षक के अंतर्गत पढ़ा है कि चलत पयादय खाद फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आज। राम को मनाने के लिए सभी लोग चित्रकूट प्रस्थान करते हैं। तीनों माताएं
मंत्री सुमंत्र, गुरु वशिष्ठ सभी चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं और वहाँ पहुंचकर आगे की कविता जो हम पढ़ेंगे उसका वर्णन आगे करेंगे। इससे पहले हम लोग अब यहाँ कैकेयी का अनुताप में कैकेयी को तो समझ लिया, अब राष्ट्र कवि गुप्त जी, जैसा कि हम लोगों ने उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ पढ़ी। यहाँ कैकेयी अनुताप शीर्षक के अंतर्गत राष्ट्र कवि गुप्त जी का थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक है। राष्ट्र कवि गुप्त जी ने तुलसीकृत रामचरितमानस के बाद राम काव्य परंपरा को कायम रखते हुए दूसरा अनूठा महाकाव्य साकेत की रचना की। जो पात्र रामचरितमानस में उपेक्षित रह गए थे, राष्ट्र कवि गुप्त जी की पारखी दृष्टि उन पात्रों पर पड़ी और उन्होंने उर्मिला एवं कैकेयी के चरित्र को बड़ी पवित्रता के साथ उजागर किया। आप लोगों ने बहुत से नाम सुने होंगे स्त्रियों के, लेकिन कैकेयी, मंथरा आदि ऐसे नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। उपनाम से, उनके करतूतों के कारण लोग उपनाम अवश्य दे देते हैं, लेकिन कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। क्यों? उसका कारण ये है कि मानस में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कैकेयी का जो चरित्र उकेरा है, लोगों के समझ जो प्रस्तुत किया है, वह एक कुलनाशिनी का चरित्र है। गुप्त जी के साकेत को पढ़कर निश्चित रूप से कैकेयी एवं उर्मिला के प्रति लोगों की भावनाएं बदल जाती हैं। कुलनाशिनी कैकेयी के चरित्र पर लगे दाग को गुप्त जी ने निर्मल कर दिया है, धो दिया, जिसकी यथार्थता आप सभी, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है, आप सभी इनकी इस कविता को पढ़ने एवं समझने के बाद प्रमाणित करेंगे। अब हम आगे सीधा शीर्षक पर आते हैं। कैकेयी जब ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न की वापसी होती है तो माता कैकेयी भरत को समझाती हैं, लेकिन भरत उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद उनसे मिलना तक, उनका मुख देखना तक भी मना कर देते हैं और अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस करते हैं कि वे स्वयं को सबसे बड़ा दोषी मानते हैं। इस पूरे नाटक का, पूरी जो कहानी है, उसका सूत्रधार स्वयं को मानते हैं कि लोग यही समझेंगे कि भरत के लिए ही कैकेयी ने सब कुछ किया और भरत के उकसाने पर किया। जब कैकेयी भरत के इस स्वरूप को देखती हैं तो उन्हें बड़ा पश्चाताप होता है। तो कैकेयी का अनुताप, उनका कैकेयी का पश्चाताप, आप लोगों ने रामचरितमानस को पढ़ा होगा, रामानंद सागर जी द्वारा प्रदर्शित रामायण को भी देखा होगा, लेकिन कैकेयी का पवित्र स्वरूप, उनका पश्चाताप की अग्नि में जलना विशेष रूप से व्यक्त नहीं किया गया।
और गुप्त जी ने उसी कमजोर कड़ी को अपने इस काव्य में प्रमुखता से व्यक्त किया। तो कैकेयी अपने व्यथित हृदय में इतना पश्चाताप करती हैं, पश्चाताप की अग्नि में इतना जलती हैं और भरत के निर्मल रूप को भी वो अपने इस व्यथा से प्रभावित करती हैं। इस रचना में यह गुप्त जी ने सिद्ध कर दिया है कि कैकेयी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि संसार में प्रसिद्ध जो उक्ति है, पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए किंतु माता कभी कुमाता नहीं बन सकती। माता स्वयं हमेशा अपने सभी पुत्रों के लिए समान दृष्टि से और समान रूप से वह प्रिय होती है। वह कभी कुमाता नहीं होती। पुत्र भले ही नालायक हो जाए, कुपुत्र हो जाए, लेकिन कैकेयी स्वयं इस बात का खंडन करके स्वयं को कुमाता के रूप में स्वीकार करती हैं और स्वयं को युगों युगों तक लोगों के द्वारा निंदित किए जाने का पात्र समझती हैं। उनके द्वारा अनुभूत किए जा रहे पश्चाताप की चरम सीमा को यह इंगित करता है। स्पष्ट है मलिन एवं कलुषित हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने के बाद पूरी तरह निर्मल हो गया है और वह राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करती है। अब हम जो है कल शीर्षक पर आएंगे। और एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू, कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में स्वयं को एवं अपने परिवार तथा पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर न निकलें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें एवं अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। थैंक यू।